दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। दिल्ली कैबिनेट ने सोमवार 29 जून को नई इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। इस पॉलिसी के तहत अब 30 लाख रुपए तक की कीमत वाली इलेक्ट्रॉनिक कारों पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस पूरी तरीके से माफ कर दी जाएगी। सरकार का उद्देश्य है कि राजधानी में बढ़ते वायु प्रदूषण को कम करना और क्लीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को मजबूत करना। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद अब ये पॉलिसी उपराज्यपाल के पास अंतिम मंजूरी के लिए भेजी जाएगी। सरकार का लक्ष्य है कि इस पॉलिसी को 1 जुलाई से लागू कर दिया जाए और ये 31 मार्च 2030 तक प्रभावी रहेगी। इस नई नीति के तहत इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की खरीद पर अलग अलग कैटेगरी में सब्सिडी भी दी जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक टू व्हीलर खरीदने पर पहले साल 30,000 रुपए, दूसरे साल 20,000 रुपए और तीसरे साल 10,000 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। वही इलेक्ट्रॉनिक 3 व्हीलर पर पहले साल 50,000 रुपए, दूसरे साल 40,000 रुपए और तीसरे साल 30,000 रुपए का इंसेंटिव मिलने वाला है। इलेक्ट्रॉनिक लाइट कमर्शियल वाहनों यानी कि N1 कैटेगरी के ट्रकों पर भी सरकार ने 1 लाख रुपए तक की खरीद का इंसेंटिव तय किया है। इसके अलावा अगर कोई वाहन मालिक अपने पुराने BS4 या फिर उससे पुराने 4 पहिया वाहन को स्क्रैप पर इलेक्ट्रॉनिक वाहन खरीदता है तो उसे 1 लाख रुपए तक की अतिरिक्त इंसेंटिव दिया जाएगा। हालांकि सरकार ने साफ किया है कि हाइब्रिड वाहनों को इस पॉलिसी के तहत किसी भी तरीके की सब्सिडी नहीं दी जाएगी। इस पूरी योजना को केवल जीरो एमिशन यानी कि पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। नई EV पॉलिसी में सरकार ने पेट्रोल और CNG वाहनों को धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से हटाने का भी रोड मैप तैयार किया है। इसके तहत 1 जनवरी 2027 से दिल्ली में केवल इलेक्ट्रॉनिक ऑटो रिक्शा का ही रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। वहीं 1 अप्रैल 2028 से नए पेट्रोल और CNG दोपहिया वाहनों का रजिस्ट्रेशन पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा और उनकी जगह केवल इलेक्ट्रॉनिक टू व्हीलर्स को ही अनुमति मिलेगी। सरकार का अनुमान है कि इस पूरी पॉलिसी से आने वाले वर्षों में करीब 15,000 करोड़ रुपए का निवेश और आर्थिक लाभ हो सकता है। इसमें लगभग 7,000 करोड़ रुपए सीधे इनिशिएटिव और सब्सिडी पर खर्च किए जाएंगे, ऐसा सरकार का कहना है, जबकि 8,000 करोड़ रुपए EV और टैक्स रियायतों पर लगाए जाएंगे। इस नीति का सबसे बड़ा फोकस दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की संख्या बढ़ाना, चार्जिंग को मजबूत करना और प्रदूषण को कम करना है। इसी दिशा में सरकार ने राजधानी में 32,000 चार्जिंग पॉइंट्स स्थापित करने का लक्ष्य भी रखा है। इसके लिए जमीन की पहचान की जा चुकी है और जल्द ही बड़े स्तर पर काम शुरू करने की उम्मीदें जताई जा रही हैं। इसके साथ ही EV सब्सिडी और इनिशिएटिव से जुड़े प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल भी तैयार किया जाएगा, जिससे लोगों को आवेदन करने में सुविधा होगी और प्रक्रिया पारदर्शी बनी रहेगी। मुख्यमंत्री ने इस पॉलिसी को ऐतिहासिक कदम बताते हुए कहा कि दिल्ली को क्लीन और ग्रीन ट्रांसपोर्ट की दिशा में आगे ले जाने वाली नीति है। सरकार का उद्देश्य साफ है कि सरकार का उद्देश्य सिर्फ वाहनों तक ही वाहनों की संख्या नहीं बदलना है, बल्कि पूरी ट्रांसपोर्ट व्यवस्था को पर्यावरण के अनुकूल बनाना है। दिल्ली की ये नई इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पॉलिसी आने वाले वर्षों में राजधानी की सड़कों पर बड़ा बदलाव ला सकती है। जहां एक तरफ लोगों को सब्सिडी और टैक्स छूट का फायदा मिलेगा, वहीं दूसरी तरफ प्रदूषण कम करने की दिशा में भी ये नीति बड़ा कदम माना जा रहा है।